खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आइए आज इस बात पर गौर करते हैं कि बाइबल मुकद्दस किस ज़ुबान में लिखी गई। बाइबल मुकद्दस 3 ज़ुबानों में लिखी गई, इब्रानी, अरामी और यूनानी। आइए मुख्तसर तौर पर इन ज़ुबानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है इब्रानी ज़ुबान। पुराना अहदनामा ज़्यादातर इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया। पुराने अहदनामे की इब्रानी को सामी ज़ुबान कहा जाता है। ये नाम इसे जदीद दौर के आलिमों ने नूह के पहलौठे बेटे सिम के नाम की वजह से दिया है। इब्रानी और अरामी ज़ुबानें शिमाल मगरबी ज़ुबानों के एक ग्रुप का हिस्सा हैं जो शाम, लबनान और इसराइल में बोली जाती थीं। ये माना जाता है कि इब्रानी ज़ुबान कनानी ज़ुबानों के ग्रुप का हिस्सा है। पुराना अहदनामा अपनी ज़ुबान से मुतालिक 2 तरह से बात करता है। इसे कनान की ज़ुबान कहा जाता है, जैसा कि यसाया 19 बाब 18 आयत में है, और यहूदियों की ज़ुबान भी, जैसा कि दूसरा सलातीन 18 बाब 26 और 28 आयत में, नहमिया 13 बाब 24 आयत में और यसाया 36 बाब 11 आयत में लिखा है। इस ज़ुबान को 130 कबले मसीह तक इब्रानी का नाम नहीं दिया गया था। नए अहदनामे में से इब्रानी यूहन्ना 5 बाब 2 आयत, 19 बाब 13 आयत और अमाल 21 बाब 40 आयत में कहा गया है। इब्रानी ज़ुबान के हरूफ तहज्जी 22 हरूफ पर मुश्तमिल हैं, जो कि सब के सब हरूफ सही या कॉन्सोनेंट्स हैं। ये दाएं से बाएं जानिब लिखी जाती है और ये ज़ुबान कम से कम 1500 कबले मसीह से इस्तेमाल में है। इब्रानी ज़ुबान के ज़्यादातर इस्म, फेल, सिफ्त और मुतालिक फेल 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते थे। बहुत अरसा तक पुराना अहदनामा हरूफ इल्लत यानी वॉवल्स और तफरकी निशानात यानी डायाक्रिटिकल मार्क्स के बगैर तहरीर किया जाता था। बिलाखिर हरूफ इल्लत का इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस दौर के लोग इस बात से खाइफ थे कि कहीं ज़ुबान के बतदरीज कदीम हो जाने से और तहरीरों के किसी ज़्यादा बोली जाने वाली जिंदा ज़ुबान में ना होने की वजह से अल्फाज की दुरुस्त अदायगी की सलाहियत ख़त्म ना हो जाए। कदीम इब्रानी ज़ुबान की चंद अहम मिसालें मुआबी पत्थर पर तहरीर शुदा इबारत और गिजरी कैलेंडर हैं। चूंकि इब्रानी ज़ुबान में हरूफ इल्लत यानी वॉवल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और सारे हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट्स थे, इसलिए चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनको दुरुस्त तरीके से बयान करना मुश्किल है। इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज की तहरीर का अंदाज ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में की जाने वाली सरगर्मियों और चीज़ों से माखूज है। इसमें मुहावरों, तमसीलों, तशबीहात, इस्तारों वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। दीगर सामी ज़ुबानों की तरह इब्रानी ज़ुबान में अक्सर तशबीहाती कलमात का इस्तेमाल मौजूद है, मसलन खुदा की आंखें। आइए अब अरामी ज़ुबान पर बात करते हैं। अरामी और इब्रानी ज़ुबानों की एक ही असल है, दर हकीकत सामी ज़ुबानों ही का एक हिस्सा। तारीखी एतबार से अरामी ज़ुबान एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान से लेकर जिसने असूरी सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वाली कौमों को मुत्तहिद रखा, बाबल की असीरी में बसने वाली यहूदियों की अक्सरियती ज़ुबान और फिर फारिस की सल्तनत यानी 500 कबले मसीह के मगरबी हिस्से की सरकारी ज़ुबान रही। गो इब्रानी ज़ुबान यहूदियों की मुक़द्दस ज़ुबान रही, तो भी उन्होंने मशरिक़ वस्ता में बसने वाले बाकी लोगों की तरह अरामी ज़ुबान को रोज़मर्रा की बोलचाल के लिए और 6ठी सदी कबले मसीह के बाद किसी वक्त तहरीर के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहली सदी ईस्वी में अरामी ज़ुबान लहजे के थोड़े बहुत फ़र्क के साथ फ़लस्तीनी यहूदियों की रोज़मर्रा की ज़ुबान बन चुकी थी और ये ऐन मुमकिन है कि उनमें से बहुत से लोग इब्रानी और यूनानी ज़ुबानें भी बोलते थे। नए अहदनामे में मुंदरजा झैल अरामी अल्फाज उसी शक्ल में इस्तेमाल किए गए हैं। तलीता कूमी मरकस 5 बाब 41 आयत, इफ्ता मरकस 7 बाब 34 आयत, इलूही इलूही लमा शबाक्तनी मरकस 15 बाब 34 आयत, अब्बा रोमियो 8 बाब 15 आयत, गलतियों 4 बाब 6 आयत, राका मत्ती 5 बाब 22 आयत, मारानाथा पहला करंथियों 16 बाब 22 आयत। पुराने अहदनामे के चंद छोटे हिस्से भी अरामी ज़ुबान में तहरीर किए गए हैं, जिनमें अज़रा की किताब 4 बाब 8 आयत से लेकर 6 बाब 18 आयत तक और 7 बाब 12 आयत से 26 आयत तक। फिर यर्मिया नबी का सहीफा 10 बाब 11 आयत, दानियल नबी की किताब 2 बाब 46 आयत से लेकर 7 बाब 28 आयत तक और पैदाइश की किताब 31 बाब 47 आयत में सिर्फ 2 लफ्ज़। तीसरी ज़ुबान है यूनानी।
नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया। यूनानी जुबान तब्दीली के कई बड़े अदवार में से गुजरी है। नया अहदनामा उस दौर में मुरतब किया गया जो कोयने कहलाता था। इस दौर में यूनानी एक आम बोली जाने वाली जुबान थी। ये वो दौर था जब यूनानी जुबान उस वक्त की ज्यादातर दुनिया में बोली जाती थी, यानी 330 कबले मसीह से लेकर 330 बादज मसीह तक। कोयने रोम, सिकंदरिया, अथीने और यरूशलेम में आम बोली जाने वाली जुबान थी। जब रोमियों ने यूनानियों को फतह किया था तो उस वक्त सारी सल्तनत में यूनानी जुबान ही का गलबा था। रोम के शहंशाह ऑगस्टस की मोहर भी यूनानी जुबान में ही थी। पौलुस रसूल ने जब रोम के ईमानदारों के नाम अपना खत लिखा, जो कि रोमी सल्तनत का दारुल हुकूमत था, तो वो यूनानी जुबान में लिखकर भेजा, ना कि लातीनी जुबान में। मशरकी बहेरा रोम, मिस्र और करीब मशरिक के पूरे खित्ते में इंजील की आलमी सतह पर मनादी के लिए यूनानी जुबान सबसे बेहतरीन जरिया था। इजहार में दुरुस्तगी, आवाज में खूबसूरती और जबरदस्त बयानबाजी की सलाहियत की हामिल खसूसियात ने इसे खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया बनाया। ये बात इंतहाई अहम है कि मसीह की पहली आमद उस वक्त तक ना हुई जब तक कि यूनानी जुबान में इटली और लीबिया के मशरिक में तमाम गैर अक़वाम के ममालिक के लिए रवाबित के रास्ते न खोल दिए, जो पहले इन इलाकों में बहुत सी जुबानों की मौजूदगी के सबब मुमकिन न थे। आखिर में ये तस्लीम करना जरूरी है कि नए अहदनामे के मुसन्नफीन ने इल्हाम से जो तहरीरें लिखीं, उनमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो उस दौर में आम तौर पर बोले जाते थे, और उन्हें उनके आम इस्तेमाल से कहीं ज्यादा बुलंद तर मानों में इस्तेमाल किया, जो दुनिया ने उनसे पहले कभी नहीं देखा था। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डेली वर्सेस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर ये सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।